देखती आंखों सुनते कानों को जापान से हुमायूं मुगल का सलाम अर्ज़ है। इस वक्त मैं जापान के शहर फुकुओका में मौजूद हूँ। इस पार्क का नाम है ओहोरी पार्क फुकुओका में। तो इस वक्त जापान की घड़ियों में शाम के 7 मेरा ख्याल है, पाकिस्तान में 2 बजे होंगे। 4 घंटे का फ़र्क है। आज जुमातुल मुबारक है, 23 जून है। और मैं एक पैगाम पाकिस्तान है वो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। मेरे जितने भी दोस्त थे आज जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद उनसे गपशप लगी, वो कहने लगे मुगल साहब ये जो आपने उर्दू में वीलॉग शुरू कर दिया है एकदम, इसकी वजह बताएं। कहने लगे मुगल साहब आपके जो बात कर रहे हैं आपके पीछे कोई वर्दी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं यार, वर्दी वालों के पीछे मेरी दुआएं हैं। मेरे यहाँ ढोल सिपाही आते हैं, रब दियाँ रखा है। तो इनके लिए आप दुआ किया करें। बेचारे बड़ी कुर्बानी दे रहे होती हैं, सरहदों पे लड़ रहे होते हैं, गर्मी सर्दी में बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो इनके लिए मेरी दुआ ही है। कोशिश करें कि इनके लिए दुआ किया करें और बद्दुआ ना दें और गालियाँ मत दें। तो मसला ये कि कहना है, मैं ये चाह रहा था कि देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, इनको देख के तकरीबन आज मैंने वो जमहूर की आवाज़ के नाम से एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। वो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को आवाज़ पहुँचाई जाए, पाकिस्तानी भाइयों की आवाज़। हर पाकिस्तानी जो प्रदेश में रहता है ना, उसको पाकिस्तान से मोहब्बत है और इतनी वो मोहब्बत करता है पाकिस्तान के साथ कि वो अपने मोहब्बत का इज़हार ये करता है कि देखिए हमारा कोई सियासी वो बयान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सियासत में जब आप आते हैं ना तो सियासी लोगों की अपनी अपनी फिर आप किसी की साइड लेनी शुरू कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ न्यूट्रल हैं, क्योंकि रहते हैं हम जापान में। ख़ासतौर पे मैं रहता हूँ यहाँ 40 साल से जापान में। और मैं जो अपना एक व्यू अपने सामने पेश करना चाह रहा था कि इस वक्त देखिए कि पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, बहुत ही ख़तरनाक हालात है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं 40 साल से रहता हूँ। जापानीज़ मीडिया के साथ मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी है। तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों के जो है ना जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं टोक्यो में, और उनके साथ इंटरेक्शन होता है और डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट हालात हाज़रा पे हमारी बातचीत हो रही होती है। तो मैं एक अपनी बात आपके सामने पहुँचाना चाह रहा था, वो ये है कि देखें इस वक्त जो ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना, ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा चल रहा है। और प्रोपोगंडा क्या होता है, उसके प्रोपोगंडा के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रोपोगंडा लफ्ज़ जो है ना, ये आज से कोई 18वीं सदी में 200 साल पहले जो है ना यूरोप में शुरू हुआ था। और इस प्रोपोगंडा का मकसद ये है, इसके अगर आप मीनिंग जाके चेक करेंगे ना, गूगल पे जाके चेक करें कि हकीकत में कोई बात नहीं होती है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के एज ए फेक न्यूज़ के तौर के ऊपर पेश किया जाता है। और वो प्रोपोगंडा के लफ्ज़ जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? यूरोप में उन्होंने क्या किया कि अपने जो उसके दौरे हुकूमत के दरमियान ये प्रोटेस्टेंट हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं ना, क्रिश्चियन है, इन्होंने क्या किया कि जब भी कोई प्रोपोगंडा होता है ना, ये प्रोपोगंडा हमेशा जो है ना मस्जिद, मंदिर और गिरजे को इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 जगह हैं जहाँ से प्रोपोगंडा फैलता है सारा। क्यों? उस वक्त ना तो मैस मीडिया था, ना ट्विटर था, ना फेसबुक था, ना ये सारा नेटवर्क था, कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त के लोगों ने क्या किया कि जो ट्विटर की जगह मैं कह रहा हूँ, ट्विटर फेसबुक का जो मैस मीडिया जैसे कि सोशल मीडिया कहते हैं ना, वो चर्च होते थे। तो चर्चों के ज़रिए उन्होंने पैगाम फैलाना दिया कि हम बड़े मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो ये जब आप, हालांकि जुल्म ना भी होना ना, अब एक से आवाज़ को जब फैलाते हैं ना, तो इसको कहते हैं प्रोपोगंडा। और उन्होंने वो अपनी आवाज़ जब फैलानी शुरू की तो उन्होंने कहा पूरे लोगों के, जब तक आप ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, प्रोपोगंडा जो है ना वो कामयाब नहीं होता। तो उस दौर के क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थे ना, उन्होंने क्या किया कि ये स्टैम्प होते हैं ना, वो वुड वर्क वाला सिस्टम होता है, लकड़ी के बना के ना वो ढांचे, उनके ऊपर जो है ना ये अपना पोस्टर छापने शुरू। ये पहला प्रेस है दुनिया के अंदर 200 साल पहले ना, जो उन्होंने मैस मीडिया बनाया और छाप के, इसकी मैं पिक्चर भी आपको शो करता हूँ थोड़ी सी। इन्होंने पोस्टर बना के बांटने शुरू किया। इसे कहते हैं मैस मीडिया। तो मैस मीडिया के अंदर ये होता है कि एक आदमी जब बात करता है तो उसकी नेगेटिव बात भी जो है ना वो पॉजिटिव में जाती है सारी, और लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद वो एहतजाज करते हैं। एहतजाज होने के बाद क्या होता है कि खाना जंगी शुरू हो जाती है। खाना जंगी होती है कि तोड़ फोड़ शुरू होती है। और उन्होंने क्या किया, तोड़ फोड़ करके यूरोप से अपने निकल के आके अमेरिका एक नया मुल्क बनाया। वो कहते हैं नया पाकिस्तान, उन्होंने कहा हम नया एक अपना चर्च बनाएंगे। तो इसे कहते हैं प्रोपोगंडा। और इस वक्त जो है ना मैं कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत ही बड़ा एक दुनियावी लेवल पे एक प्रोपोगंडा हो रहा है और ये बड़ा ख़तरनाक प्रोपोगंडा है। और मेरी कोशिश है कि इसको इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाए, जो भी मतलब इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कि उनके साथ इन्फॉर्मेशन मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि प्रोपोगंडा क्या है। प्रोपोगंडा ये जो ना, ये पाकिस्तान जो है ना, आप कहते हैं कि जमहूरियत ले गए हैं, इम्पोर्टेड जमहूरियत है। और इम्पोर्टेड जमहूरियत क्या होती है कि देखा नहीं, अमेरिका की जमहूरियत है, यूरोपा की जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी जैसे कहते हैं। तो उनके लिए तो ठीक है, उनके अपने मुल्क के मतलब, लेकिन हमारा एक जो है ना अपना मुल्क का, हमारी जमहूरियत यहाँ नहीं चल सकती। तो जमहूरियत को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, प्रोपोगंडा किया गया है। प्रोपोगंडा क्या किया है कि इनके माइंड को चेंज किया गया है। और देखे वो 40-50 साल में उन्होंने माइंड चेंज कर दिए। वो सारा कहता है हमें आज़ादी चाहिए, मेरा जिस्म मेरी, मैं जड़ी मर्जी करना गल, आज़ादी दो जी। ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर कहते हैं जी हम मजलूम हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा है। तो जुल्म की जो पिक्चर वगैरह, अब तो क्या, अब तो सोशल मीडिया आ गया, इसके अंदर वो इतनी बात फैलाई जा रही है कि गड़बड़ जो है ना, प्रोपोगंडा वो काम कर गया सारा। अब तो इसके लिए पाकिस्तान को अभी जो करने की एहतियात की ज़रूरत है कि असल जमहूरियत जो है ना हमारे मुल्क में, मैं अपनी बात करता हूँ कि असल जमहूरियत क्या है।
असल जमहूरियत जो है वो देखिए इस्लाम में तो जमहूरियत नहीं है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की हमारी कहते हैं देसी जमहूरियत है। देसी जमहूरियत की मैं ये बात करना चाहूँगा कि मेरे दादा थे, दादा जान जो ना वो हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शरीफ साहब रावलपिंडी में मशहूर हकीम थे। और मैं अपनी ज़ाती एक बात करना चाहूँगा कि देखिए मैं बचपन जो मेरा गुजरा है ना तकरीबन 78 तक 65 से लेके 65 की जंग को भी मैंने अपना तजुर्बा किया। मैं उस वक्त हम बच्चे होते थे, बम पड़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो उस जंग के दौर को देखा। उसके बाद ये होता कि मैंने दादा जान से पूछा कि दादाजी ये थोड़ा बताएं आप कि आपने ये जो पार्टीशन की पहले की बात की है कि वो रावलपिंडी के अंदर एक शहर है चिटियाँ हटियाँ, इसकी मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। चिटियाँ हटियाँ ये कि वो पार्टीशन से पहले का एक इलाका है। तो हमारे दादा कहते थे कि यार चिटियाँ हटियाँ नाम मैं रखे है ना। मैंने कहा दादा जान ये कैसे रखा आपने? तो उन्होंने कहा देखिए हमारा उस वक्त पार्टीशन से पहले का दौर जो होता था ना उसको डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं होती थी। तो हमारी जो देसी जमहूरियत है उसे कहते हैं पंचायत सिस्टम है। पंचायत सिस्टम के जो अहले बसीरत लोग होते थे ना उनको बैठा के उनके साथ गपशप लगा के और एक दूसरे के मशवरे के साथ चीज़ तय किया करते थे। तो कह लगे उस वक्त हमारे साथ सिख भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, क्रिश्चन भी होते थे। तो कहते हम लोग अपनी पंचायत बैठाते थे क्योंकि चिटियाँ हटियाँ वो कारोबारी लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे। तो उन्होंने कहा जी मिर्ज़ा साहब ये हमारा जो इलाका है इसको प्रमोट करने का क्या तरह किया जाए, मतलब सेल्स प्रमोशन जिसे कहती है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे दादा जान थे उनकी हकीम की दुकान थी। कह लगे मैंने अपनी जब दुकान को पेंट किया तो वो सफ़ेद ही किया करते थे। उन्होंने क्या दरवाजे भी सफ़ेद कर दिए। उन्होंने सफ़ेद कर दिया तो उनकी जो दुकान थी ना बड़ी चमकती थी। उन्होंने कहा ये सारी जितनी भी है ना इनको हटियाँ हैं ना उनको चिटा कर दो। होगा अच्छा। तो वहाँ से कहते कि चिटियाँ हटिया के नाम से इसका नाम पड़ा। अभी तक शहर है, आप जाएँ वहाँ के चिटियाँ हटियाँ, मेरे जो कज़न वगैरह वहाँ रहते हैं सारे। तो मैं उस चिटियाँ हटिया के शहर से बिलोंग करता हूँ। तो कहने लगे हम जो करते थे ना मशवरे से तय किया करते थे। देसी जमहूरियत क्या है कि जो अहले हिकमत बसीरत वाले लोग होते हैं ना उनको बैठा के इनका मशवरा करें और उससे जो बात तय हो जाती है ना उसे कहते हैं देसी जमहूरियत। ये तो हमारे पंजाब में या पाकिस्तान में जहाँ पे भी है इसी तरीके के हिसाब से जो हमारी देसी जमहूरियत थी वो KPK में देखिए उनका जिरगा सिस्टम है। ये देसी जमहूरियत है। वो क्या कहते हैं अपने बुज़ुर्गों को बैठाते हैं, बैठा के जिरगे में जो बात फैसला तय होता है उसको तय किया जाता है। तो हुआ ये कि हमारे वो पंचायत सिस्टम और वो जिरगे का सिस्टम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी ये ठीक नहीं है, जुल्म है, इनके साथ लोगों के साथ जुल्म किया जाता है, मिस डिसीजन की जाती है। तो ये होता है कि जमहूरियत ले गए हैं, लोगों को आज़ादी दें। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो देसी जो है ना जमहूरियत का सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी देसी जमहूरियत को वापस लेके आएँ और ये जो हमारा डेमोक्रेसी का जो इम्पोर्टेड डेमोक्रेसी है इसको ख़त्म करें। क्योंकि इम्पोर्टेड डेमोक्रेसी की वजह से सारी गड़बड़ हुई है। क्योंकि इम्पोर्टेड डेमोक्रेसी क्या है, देखिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के ऊपर होता है ना कि अक्सरियत क्या है और कि उसमें जो अक़लियत क्या है। तो अक्सरियत में मिसाल के तौर में मैं जापानियों की बात कर रहा हूँ कि देखिए अगर 100 मुल्कों के 100 बंदों की एक कौम है, एक मुल्क है 100 बंदों का, उसमें आपने क्या जी किया कि इलेक्शन कराएंगे। 70 बंदे उनको नाम दिया, एक पार्टी है उसका केला है, एक का है कि माल्टा है। तो उन्होंने कहा जी आप चूज़ करें। आप 70 बंदे अगर केला पसंद करने वाले हैं तो केला पार्टी बन जाएगी, उसका कहते हैं बनाना रिपब्लिक। तो उन्होंने क्या करना है कि जो 30% जो वो अपना ऑरेंज खाने वालों उनके कि तुझे भी केले खाओ है, ये बाय फोर्स उनके ऊपर फिर किया जाता है। तो ये जो ना उसमें जमहूरियत ये ना जो इम्पोर्टेड जमहूरियत में उसमें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है वो सारा। इसी वजह से फतने फसाद होते हैं। आप देखें पार्लियामेंट में बैठ के एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, मुकद्दस जगह पे होती है, बजाय इसके कानून बनाए एक दूसरे का एहतराम करें। बड़ा दुख होता है पार्लियामेंट की बातें देख के। तो ये मैं यहाँ से जापान से अपना एक पैगाम देना चाह रहा था कि इम्पोर्टेड जमहूरियत को छोड़ के अपनी देसी जमहूरियत जो है ना पुराने ज़माने के, मैं खुद जब पिंडी में रहता था तो ये तो हमारे बुज़ुर्ग होते थे, हमारे वालिद साहब होते थे, उन्होंने मियाँ साहब को बुला, शेख साहब को बुला, चौधरी साहब बैठो जी ये गल करनी है। तो उसके अंदर वो एक जो भी तय करना होता था मामला तय कर देते थे। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमारी देसी जमहूरियत की ज़रूरत है। थोड़ी देसी जमहूरियत को ना अपग्रेड करें, अपडेट करें। और मैं ख्याल लोगों को माइंड जो है ना वो माइंड अभी वो चेंज कर दिया कि हमारा जो है ना यूरोपियन माइंड बनाने की कोशिश की जा रही थी कि यूरोपियन जो है ना इम्पोर्टेड यूरोपियन डेमोक्रेसी, अमेरिकन डेमोक्रेसी वो वहाँ नहीं चल सकती। क्योंकि हम एक मुसलमान मुल्क है, हमारे एक अपना नज़रिया, एक अपनी सोच है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते करते ये हाल हुआ है कि इस वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत गड़बड़ शुरू हो गई है। तो ये चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं ना वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से जो है ना इनकी देसी जमहूरियत को ख़त्म करके, हम कहते हैं ना इम्पोर्टेड चीज़, वो कपड़े इम्पोर्टेड ठीक हैं, इम्पोर्टेड जूते पहने आप जो मर्जी है अच्छे हैं उनके, लेकिन इम्पोर्टेड सोच जो है ना वो बड़ी डेंजरस है। जिसका नतीजा आप देख लेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है कि इम्पोर्टेड, वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड जमहूरियत ने आगे बड़ा गर्क कर दिया। तो हमारा जो है ना पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना वो चले आया देसी जमहूरियत के ऊपर। और हमारा जो जितना भी निज़ाम है वो इस्लाम है। मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, मौलवी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने मुल्क को जो है ना एक अपनी देसी जमहूरियत के ऊपर अपग्रेड करके चलाने की कोशिश करें। तो ये मेरा छोटा सा पैगाम पाकिस्तान था, पैगाम पीस था, पैगाम अमन था हमायूं मुग़ल जापान।